आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि पदार्थ वो होता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, जड़त्व होता है और वह स्थान घेरता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे हमें ठोस के बारे में पढ़ना है। ठोस के अगर हम इनके गुणों की बात करें तो ठोस का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है और इनका निश्चित आकार होता है। अगर हम इनके कणों के अंतर आणविक बलों की बात करें तो इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पास होते हैं। इनके अंतर आणविक कणों की जो दूरियां होती है बहुत ही कम होती है। इसमें के जो अवयवी कण मतलब जिनसे ये मिलकर के बने होते हैं उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। ये अपने जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते जैसा कि द्रव में होता है, लेकिन इनमें जो कण होते हैं वो अपनी ही स्थिति पे केवल दोलन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इनके जो कण होते हैं वे असंपीडी होते हैं और कठोर होते हैं, मतलब अगर हम इनको दबाना चाहें तो ये नहीं दब पाते हैं। तो ये तो था इनके गुणों की बात। अब ठोसों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो ठोसों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया। ठोसों का वर्गीकरण, तो ठोस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको अंग्रेजी में हम क्रिस्टल सॉलिड और दूसरे को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसका एक तीसरा भी पार्ट होता है जिसे बहुलक कहते हैं। हालांकि मुख्य रूप से आपको 2 ही के बारे में है पढ़ना। बहुलक को क्रिस्टलीय ठोस का ही रूप मानते हैं, क्योंकि इसमें भी एक निश्चित क्रम का ही आवृत्ति होती है बार बार। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अगर हम इनके गुणों की बात करते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, इसका जो गलनांक होता है वो एक निश्चित ताप पर ही होता है। अगर इनकी हम प्रकृति देखें तो ये वास्तविक ठोस के रूप में माने जाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था रखी जाती है। अगर हम इनको काटते हैं तो इसके जो टुकड़े होते हैं, इसके जो भाग होते हैं वो निश्चित, इनकी जो सतहें होती हैं वो नई सतह जो होती है बिल्कुल सपाट व चिकनी होती है। यही हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस का मतलब ही होता है कि जिसकी आकृति न हो। अक्रिस्टलीय ठोस इनकी असमाकृत मतलब इनका जो आकार होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है। ये अगर इनके गलनांक देखें तो ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, और इनकी प्रकृति अगर देखी जाए तो ये कैसी होती है, आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव के रूप में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ठोस के 2 भाग हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकृत करें तो इसमें जो पहला भाग आता है वो है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस और धात्विक ठोस, और चौथा जो है सहसंयोजक ठोस। ये वर्गीकरण इनमें उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस जो मालिक्यूल के रूप में होते हैं जैसे जल। दूसरा है आयनिक ठोस जो आयन के रूप में होते हैं जैसे HCl हुआ, NaCl हुआ, ये सब। धात्विक ठोस, इसमें धातु ही आपस में बल बना करके
आग बल लगा करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और तीसरा होता है धात्विक ठोस का उदाहरण जो है वो जैसे आयरन हुआ। और जो चौथा इसका प्रकार है सहसंयोजक, अथवा इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वे ठोस आते हैं जो एक दूसरे से सहसंयोजक